रहीम। रोड की सरफेस रोड की जो स्ट्रक्चर है उसकी तैयारी में जो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनमें तमाम स्टेप्स को कवर करूँ। और जो स्टूडेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग हैं या जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, उनके लिए तमाम जो चीज़ें हैं उनको टेक्निकल लैंग्वेज में भी और सादा से सादा लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करूँ, कवर अप करूँ, ताकि वो इन चीज़ों से सीख सकें। ये रोड का प्रोजेक्ट है और कि अभी ये नया रोड बनना शुरू हुआ है और ऐसी जगह पे बनना शुरू हुआ है जहाँ पे पहले रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता था। तो रोड के स्ट्रक्चर की मैं कोशिश करूँगा कि तमाम की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कवर अप करूँ और रोड के जो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करूँ। रोड जहाँ पे अभी नया बनना हो तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि जो वहाँ पे मौजूद वेजिटेशन का एरिया है या रूट्स हैं या दरख्त हैं, व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें हैं उनको क्लियर किया जाए। वो सामने एरिया है जहाँ पे वेजिटेशन हैं उसको पहले एक दफ़ा क्लियर किया गया है लेकिन दोबारा आई हैं, वो सामने दूर दूर तक हमें यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये सामने रोड का एरिया है जहाँ से वेजिटेशन को क्लियर किया गया है, इसको लैंड को क्लियर किया गया है। लैंड क्लियर करने के बाद फिर ये होता है कि इसकी जितनी रूट्स वगैरह होती हैं उनको क्लियर किया जाता है। रूट्स को क्लियर करने के बाद वो जो रोड का एरिया हम क्लियर करते हैं उसको प्लफिंग करते हैं, वाटम वॉशिंग करते हैं और उसके ऊपर फिर उसके कंपैक्शन करते हैं नेचुरल सरफेस की। और कंपैक्शन जो है वो मिनिमम 95% एस्ट्रोडाइट डेंसिटी जो है उसके हिसाब से आनी चाहिए। इसको क्लियर करने के बाद जब हमारी रोड सरफेस तैयार हो जाती है तो उसके बाद फिर आगे दूसरा हमारा प्रोसेस होता है कि हम उसके एम्बैकमेंट को तैयार करते हैं। वो सामने रोड का सरफेस है जहाँ पे उसको एम्बैकमेंट को तैयार किया जा रहा है। एम्बैकमेंट में तैयार करने का ये है कि एक तो ये जो मिट्टी है क्लेथ है ये ले की जा सकती है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो गसू मटीरियल था जिसमें मिट्टी और रेत मिक्स होती हैं वो ले की जा सकती है, या जो सैंड है वो ले की जा सकती है। गसू मटीरियल बेस्ट है रोड की फिलिंग के लिए, लेकिन ये अगर हमारे रोड में जो बम्स हैं अदर शोल्डर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, फिर उस केस में शोल्डर के एरिया में जो गसू है ये बेस्ट मटीरियल नहीं है, क्योंकि जो बारिश में इसकी इरोजन जो है वो शुरू हो जाती है। अब वेजिटेशन क्लियर करने के बाद और वो जो दूसरे मामलात हैं क्लियर करने के बाद ये रोड की एक जो एम्बैकमेंट का जो प्रॉपर प्रोसेस है वो शुरू हो गया हुआ है। और उसमें तकरीबन 4 या 5 RD से और 60 फीट वाइड जो रोड है उसकी लेस तैयार की जा रही हैं। तो इसमें ये सेकंड लेयर है जहाँ पे ये गसू मटेरियल है वो फिल किया जा रहा है, जिसमें सैंड है और क्ले अर्थ है। तो इसकी जो मिनिमम कम्पैक्शन है वो 95% है। ये दूसरी साइड के ऊपर लूज़ कंडीशन में पड़ी हुई है और ये जो रीच है इसको प्रॉपर्ली कम्पैक्ट करके तैयार किया गया है। और अब इसका जो FDT टेस्ट है वो लगाया जा रहा है इसकी कम्पैक्शन जो है उसको चेक करने के लिए। तो इसमें अलबत्ता ये जो गसू मटीरियल है ये जहाँ पे एम्बैकमेंट इन्वॉल्व होती हैं, शोल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे सूटेबल नहीं है, क्योंकि गसू जो है उसकी इरोजन हो जाती है बारिश के साथ साथ। इस केस में ये है कि इसके शोल्डर्स वगैरह नहीं है, बिल्डिंग्स में पैक हो जाना है, इसके जो है बन जाने फुटपाथ बन जाने, तो इस यहाँ पे वो इशू नहीं है। तो ये मटेरियल जब सरफेस हमारी ये तैयार हो जाती है जो रिक्वायर्ड लेवल है उसके ऊपर क्लियर होने के बाद फिर इसके ऊपर जो रोड का स्ट्रक्चर है जिसमें सब बेस है और बेस है वो जो प्रोसेस हैं वो फिर चलते रहेंगे। तो मेरी कोशिश होगी इसमें रोड के जितने भी स्टेप्स हैं उन सब को कवर करूं और कवर करने के साथ साथ इंशाल्लाह सादा से सादा अल्फाज में और टेक्निकल लैंग्वेज में आप लोगों तक कन्वे कर सकूं।